Hi, welcome to my channel. My name is Shikha and today I'm going to explain you all the uses of should. यहाँ पर should के जितने uses हैं, जो भी आपने जिससे आपको related queries हैं, should के जितने uses हैं, maximum मैंने uses को cover किया है। तो आज यहाँ पर हम should से related सारे uses को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। So let's get started. तो शुड से रिलेटेड कितने यूजेस हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 9 यूजेस को यहाँ पे रखा है। इसमें से आपका पहला यूज है शुड। पहला तो शुड ही है। दूसरा है हम कहाँ शुड भी यूज करते हैं। हम कैसे शुड हैव यूज करते हैं। शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव। आइए इन सारे यूजेस को हम वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। तो हमारा पहला क्या था? शुड। शुड मतलब होता है करना चाहिए। पहले हम शुड को जानते हैं। शुड क्या होता है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है और इसका यूज हम एडवाइस को देने के लिए, सजेशन को देने के लिए और किसी चीज को रिकमेंड करने के लिए करते हैं। आइए हम इसको जानते हैं क्या होता है शुड। शुड मतलब होता है आपकी ड्यूटी बताता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, करेक्टनेस वे ऑफ डूइंग समथिंग बताता है एंड ऑब्लिगेशन बताता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए, आपको ये चीज करना चाहिए। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से वन बाय वन समझते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, यू शुड डू मोर एक्सरसाइज। तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड डू मोर एक्सरसाइज। यहाँ पे आपकी क्या बता रहा है? यहाँ पे किसी ने सजेशन दिया और ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक ड्यूटी भी बता रहा है कि यू शुड डू मोर एक्सरसाइज, तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू आर अनॉयड विद हिम यू शुड टेल हिम। अगर आप उससे नाराज हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए। यू शुड टेक द बस इंस्टेड ऑफ टैक्सी। तुम्हें टैक्सी की जगह बस लेना चाहिए। सॉरी, उस उसे टैक्सी की जगह बस लेना चाहिए। यू शुड ऑलवेज चेक योर ऑयल, वाटर एंड टायर्स बिफोर टेकिंग योर कार ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। आपको हमेशा ऑयल, तेल, पानी और टायर को चेक करना चाहिए लॉन्ग ट्रिप पर जाने से पहले। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक ड्यूटी है और यहाँ एक सजेशन भी दिया गया है। तो आपको समझ में आया ना कि शुड का यूज हम किन केसेस में करेंगे। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, शुड आई अपोलोजाइज टू हिम। क्या आपको दिख रहा होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे शुड का यूज किया गया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुड का यूज कैसे करते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। शुड आई अपोलोजाइज टू हिम, क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, शुड आई टर्न द फैन ऑन। क्या मुझे फैन ऑन करना चाहिए। वेयर शुड बी मीट टुनाइट। हमें आज कहाँ मिलना चाहिए। यू शुडेंट गो टू मार्केट नाउ। यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस भी आया है। शुड को अगर नॉट लगाते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में शुडेंट कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है, यू शुडेंट गो टू मार्केट नाउ। तुम्हें अभी मार्केट नहीं जाना चाहिए। आइए हम शुड के नेक्स्ट यूज को समझते हैं। तो शुड का नेक्स्ट यूज क्या है? शुड बी। यहाँ पर शुड बी दो तरीके से यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कहीं शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, कहीं शुड बी के साथ वर्ब की फॉर्म ही नहीं यूज हो रही है, और कहीं शुड बी के साथ वर्ब आपको लग रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट वो थर्ड फॉर्म ना हो कि एडजेक्टिव है। जैसे रूम शुड बी क्लीन्ड, रूम क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लीन्ड जो मैंने यूज किया दैट इज नॉट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो एक एडजेक्टिव है। तो हम इसको डिटेल में वन बाय वन करके समझते हैं कि शुड बी के दो यूजेस हैं। पहला शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। जैसे लैपटॉप टेबल पर होना चाहिए, मोबाइल फोन चार्ज होना चाहिए, आपके पास पेन एंड पेंसिल होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ये शुड बी का पहला यूज बता रहा है। और दूसरा यूज है शुड बी का, शुड जैसे शुड बी जो है पैसिव वॉइस है शुड का। तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
तो शुड बी का यूज, जो शुड बी होता है वो पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है, उसको भी आज हम समझेंगे। तो हम पहले यूज की तरफ चलते हैं शुड बी के। पहला यूज क्या है? शुड बी जहां मतलब होता है होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, यू शुड बी एट होम दिस टाइम। तुम्हें इस समय घर पर होना चाहिए। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। दे शुड बी थैंकफुल टू यू। उन्हें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डिजास्टर। यहाँ डिजास्टर की वजह से एक इन्वेस्टिगेशन, एक निरीक्षण होना चाहिए। टेकिंग लेफ्ट रूट शुड बी गुड। बाया रास्ता लेना अच्छा होना चाहिए। तो आपको शुड बी का जहां मतलब होता है होना चाहिए, और ये पहला यूज था, आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं शुड बी के दूसरे यूज की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, शुड बी, जब शुड को हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो वहां जो वर्ब यूज करते हो क्या होता है? शुड बी। और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। और यहाँ पर मतलब क्या होता है? किया जाना चाहिए। पैसिव मतलब किसी चीज के थ्रू होना। आइए देखते हैं इसको डिटेल में एग्जाम्पल से। मेरा पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पेपर शुड बी सेंट टू द एग्जाम हॉल 5 मिनट बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले एग्जाम हॉल में भेजा जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर शुड बी सेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल 5 मिनट बिफोर। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, सेंट। आइए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीवन शुड बी गिवन स्वीट्स। सबको स्वीट देना दिया जाना चाहिए। सभी को स्वीट दिया जाना चाहिए, सभी को मिठाइयाँ दी जानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने गिवन यूज किया। गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लांटेशन शुड बी डन इन द प्रीमाइसेस। परिसर में प्लांटेशन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज की है? डन। तो आई होप आपको शुड बी के दोनों यूजेस समझ में आए, जहां पर इसका मतलब होता है होना चाहिए और दूसरा मतलब होता है किया जाना चाहिए। मैं शुड बी के नेक्स्ट, सॉरी, शुड के नेक्स्ट यूज की तरफ चलती हूँ, जो होता है शुड हैव। तो शुड हैव का मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड हैव वाटर बॉटल। आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए। यू शुड हैव आइडेंटिटी कार्ड। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यू शुड हैव कॉपी एंड पेन। आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उस विषय का नॉलेज होना चाहिए, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी के, सॉरी, शुड हैव के नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं, जिसका क्या मतलब होता है? करना चाहिए था। जैसे प्रेजेंट में आपको करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, तो मैंने शुड का यूज किया। अगर मैं आपको बोलती आपको ये काम करना चाहिए था, तो वहां पर आपको शुड हैव का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पास्ट की बातें कर रहे हैं, आपको ये चीज करना चाहिए था। तो यहाँ पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पास्ट सेंटेंसेस में यूज होता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है यहाँ पे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू शुड हैव रिफ्यूज दिस ऑफर। आपको इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को रिफ्यूज करना चाहिए था। समझ में आया? मैंने पास्ट की बात यहाँ पर की, और मैंने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया है, जो कि है रिफ्यूज्ड। आइए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड हैव पुट ऑन यूनिफॉर्म। तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए था। यहाँ पर मैंने पुट यूज किया, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शुडेंट हैव स्कॉल्डेड हिम। पास्ट सेंटेंसेस की बात तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने नेगेटिव भी यूज किया है। उन्हें उसे
उन्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। दे शुडेंट हैव स्कॉल्डेड हिम। स्कॉल्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि वर्ब स्कॉल्ड का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू शुडेंट हैव बॉट कोर्स बिफोर टेकिंग डेमो। आपको डेमो लेने से पहले कोर्स को नहीं खरीदना चाहिए था। आई होप आपको शुड हैव के दो यूजेस समझ में आए, जहां पे पहला यूज था आपके पास ये चीज होनी चाहिए, और दूसरा है करना चाहिए था। आइए हम शुड के नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यूज है शुड हैव बीन, जो कि दो तरीके से यूज होता है। वो दो तरीका क्या है? पहला मतलब है होना चाहिए था, और दूसरा मतलब है किया जाना चाहिए था। है ना? यहाँ पे आपको बात हुई कि दोनों पास्ट के ही सेंटेंसेस के लिए यूज हो रहा है। ओके। होना चाहिए था, उन्हें वहां प्रेजेंट होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन प्रेजेंट देयर। और यहाँ पर वर्ब की हम किसी भी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ओके। यहाँ पर बल्कि यहाँ पे मैंने बताया शुड हैव बीन, जो कि एक पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है किया जाना चाहिए था। आपने पहले पढ़ा शुड, तो उसका पैसिव वॉइस क्या था? शुड बी। आपने पास्ट सेंटेंसेस के लिए पढ़ा शुड हैव, तो उसका भी तो पैसिव वॉइस बनेगा ना पास्ट सेंटेंसेस का। तो वहां पर यूज होगा शुड हैव बीन। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो मैंने मतलब था शुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है होना चाहिए था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल। उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इन द टेनिस कोर्ट। उन्हें टेनिस कोर्ट में होना चाहिए था। पास्ट सेंटेंसेस। चेयर शुड हैव बीन इन द पार्टी हॉल। कुर्सियां पार्टी हॉल में होनी चाहिए थी। मेरा नेक्स्ट यूज है शुड हैव बीन, जो कि शुड हैव, जहां पर मैंने यूज किया था शुड हैव, मैंने यूज कहा किया था पास्ट सेंटेंसेस में। शुड के पास्ट सेंटेंसेस में यूज किया था। जब शुड का पैसिव वॉइस शुड भी होता है, तो उसके पास्ट सेंटेंसेस जहां पर हम शुड हैव यूज कर रहे हैं, उसका भी तो पैसिव वॉइस होगा। तो उसका पैसिव वॉइस होने के लिए शुड हैव बीन यूज करेंगे, और तो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बता रहा है। तो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट सेंटेंसेस है ये। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल। लैम्प शुड हैव बीन केप्ट ऑन साइड टेबल ऑफ बेड। लैम्प बेड के साइड टेबल पर रखा होना चाहिए था। बेड के साइड टेबल पर रखा होना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल। कोर्सेज शुड हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स। कोर्सेज को बेसिक से शुरू होना चाहिए था। Groceries should have been delivered in 10 minutes by Dunjo. ग्रोसरी, राशन, डुंजो के द्वारा 10 मिनट में डिलीवर होना चाहिए था। तो आई होप आपको शुड हैव बीन के दोनों यूजेस समझ में आए होंगे, जहां पर एक यूज होता है होना चाहिए था, और जहां पर दूसरा यूज होता है जो कि शुड हैव का पैसिव वॉइस है, शुड हैव बीन, यहाँ पे होता है किया जाना चाहिए था। आइए शुड के हम नेक्स्ट यूज को समझते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और देख लीजिए। फ्लोर शुड हैव बीन क्लीन्ड विद फिनॉल। फर्श जो है फिनॉल से क्लीन होना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था। आपने देखा होगा मैंने आपको शुड हैव का यूज दो तरीके से पढ़ाया। पहला तरीका था शुड हैव। शुड हैव मतलब होता है पास होना चाहिए था, और दूसरा मैंने बताया कि शुड के पास सेंटेंसेस पे शुड हैव का यूज होता है, और वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था।
अगर हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये बुक होनी चाहिए, यू शुड हैव दिस बुक। अब हम बोल देते आपके पास ये बुक होनी चाहिए थी, तो आप उसको कैसे करेंगे? यू शुड हैव हैड दिस बुक। आपके पास ये बुक होनी चाहिए थी। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, यू शुड हैव हैड टू पेन्स। आपके पास दो पेन होनी चाहिए थी। पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे। आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। मेरे पास उस दिन लैपटॉप होना चाहिए था ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव हैड मोबाइल फोन। आपके पास मोबाइल फोन होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। आपके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए था। नेक्स्ट, शुड का नेक्स्ट यूज है शुड हैव टू। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए। अच्छा, मैं बोलती हूँ आपको रूम साफ करना चाहिए, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? यू शुड क्लीन दी रूम। अब मैं आपको बोलती हूँ आपको रूम साफ ही करना चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे? यू शुड हैव टू क्लीन द रूम। आपको रूम साफ ही करना चाहिए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू शुड हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू कंडक्ट एग्जाम। उन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना ही चाहिए। दे शुड हैव टू गिव मसाज टू द बेबी। यू शुड हैव टू गिव मसाज टू द बेबी। आपको बेबी को मसाज देना ही चाहिए। समझ आया? एवरीवन शुड हैव टू केयर हिज पेरेंट्स। सबको अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की केयर करनी ही चाहिए। नेक्स्ट, शुड का नेक्स्ट यूज आपने देखा होगा, शुड हैव हैड टू। आज उसको समझिए कि कैसे यूज होता है। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू। अभी मैंने बताया आपको करना ही चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ आपको करना ही चाहिए था, तो आप क्या यूज करेंगे? पहले तो आपने शुड हैव टू यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट सेंटेंसेस में आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, शी ही फेल्ड। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वो फेल हो गया। You should have had to take permission of your parents before going exhibition. आपको अपने माता पिता की परमिशन लेनी ही चाहिए थी एग्जीबिशन में जाने से पहले। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट शुड का यूज, शुड हैव टू हैव पास होना ही चाहिए। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मेरा पहला एग्जाम्पल है, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव टू हैव टू पेयर ऑफ ड्रेसेस, फ्यू डाइपर्स, फ्यू हैंकीज बिफोर गोइंग आउटिंग विद बेबी। आपके पास दो पेयर ऑफ ड्रेसेस, कुछ डाइपर, कुछ रुमाल होने ही चाहिए जब आप बेबी के साथ बाहर जा रहे हैं। You should have to have this book if you want to get perfection in this subject. अगर आपको इस सब्जेक्ट में निपुणता चाहिए, तो आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए। You should have to have at least 10 lakh to bought plot in Delhi. आपके पास कम से कम 10 लाख होने ही चाहिए दिल्ली में प्लॉट खरीदने के लिए। तो आई होप आपको सुड के सारे यूजेस समझ में आए। यहाँ पे मैंने 9 यूजेस बताए हैं। अब आप काम करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए और आप उसको डेली यूज में बोलना शुरू करिए। आप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछ लें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।